बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। ये डिफरेंट क्लासेस के अंदर हम यूज़ करते हैं, मिडिल क्लासेस के लिए भी, सीनियर क्लासेस के लिए भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले जो फॉर्मेट था, हम ख़त लिखा करते थे, लेटर राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। अब उसके बाद हमारे सामने लेटर राइटिंग का प्रोसेस कम होता जा रहा है और उसके बाद ईमेल राइटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस है। आमतौर पे जो कंपनीज़ को ईमेल लिखी जाती हैं, इवन एप्लीकेशन भी जो लिखी जाती हैं स्कूल के लिए भी, वो ईमेल फॉर्मेट के अंदर लिखी जाती हैं। ईमेल फॉर्मेट का अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पेपर के अंदर कि ये आता है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके फॉर्मेट को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना, उसकी जो टाइप्स हैं उनको समझना, और हर टाइप के अंदर क्या क्या फॉर्मेट यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ किए जा सकते हैं, उन सब चीज़ों को। पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। और अगर यू हैव वेरी गुड ग्रिप ऑन दीज ऑल थिंग्स, देन सर्टेनली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, ईमेल राइटिंग सो ईजी, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, आप ईमेल लिखते भी रहते हैं। और इसका फॉर्मेट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। जिस तरह से हम कुछ लैंग्वेज स्लैंग में यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो राइटिंग में अप्लाई नहीं होती। इसलिए हमें इन तमाम फॉर्मेट का समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होती है असल में ईमेल राइटिंग जो है, ईमेल स्टैंड्स फॉर क्या होती है? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कैसे? आपके पास जो मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू जो हम लिख के भेजते हैं, जो हम अपने सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन होती है टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ट्रांसफ़र करने को जो ईमेल भेजी जाती है, जो ख़त भेजे जाते हैं, उसको हम ईमेल का नाम दिया जाता है। उसको लिखने का तरीका कैसे होता है कि जैसे आपको अपनी ईमेल है, आपके पास याहू है, आपके पास जीमेल है, आपके पास हॉटमेल है, डिफरेंट फॉर्मेट हैं। उसको अगर आप ओपन करते हैं, वहाँ पे भी यही फॉर्मेट दिया जाता है। लेकिन जब हम लिखने की बात करेंगे इन राइटिंग के अंदर, जो आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है, उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि फॉर्मेट कौन सा है, कि ये फॉर्मेट जो है फॉर्मल है कि इनफॉर्मल फॉर्मेट है। ये टू फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं ईमेल राइटिंग के अंदर। फॉर्मेट किन किन को लिखा जाता है? फॉर्मेट हम डिफरेंट कंपनीज को लिखते हैं, मैनेजर्स को लिखते हैं, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, एल्डर्स को लिखते हैं। इनको हम कहा जाता है कि ये फॉर्मल ईमेल है। फॉर्मल ईमेल जो है वो इनफॉर्मल ईमेल से अभी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल टेक्निक तरीके से लिखा जाता है, जिस तरह से हम कंपनीज को लिखते हैं। ठीक है, कर्टियस टोन यूज़ की जाती है, एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स नहीं लिखे जाते इसमें। और जिस इसकी एंडिंग जब आप क्लोजिंग करेंगे इसको, तो कर्टियस लीव टेकिंग किस में लिखी जाएगी? बेस्ट रिगार्ड्स में या सिंसियरली में। ठीक है, इस तरह की टोन जो है वो इसमें यूज़ की जाती है, प्रोफेशनल टोन। और अगर हम इनफॉर्मल ईमेल लिखेंगे तो इनफॉर्मल जो है वो नॉर्मली हम फैमिली को लिखते हैं, अपनी बहन भाइयों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं पर्टिकुलरली। आमतौर पर ज़्यादातर फ्रेंड्स को लिखी जाती हैं। ठीक है, मे यूज़ अ फ्रेंडली टोन। इसके अंदर हम फ्रेंडली टोन यूज़ कर सकते हैं, उसमें प्रोफेशनल टोन यूज़ करते थे और इसमें हम फ्रेंडली टोन यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक इसमें हम हाई यूज़ करते हैं, हेलो यूज़ करते हैं, जबकि उसमें हम डियर, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल का जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं सैल्यूटेशन के लिए और ग्रीटिंग्स के लिए। अब देखिए फ्रॉम। फ्रॉम सबसे पहले जहाँ आप जो लिखने वाला है वो अगर लिखेगा, किस तरह से लिखेगा? अब आपके पास अपना इतना लंबा ईमेल एड्रेस लिखना है, या फिर आप जस्ट लिख सकते हैं abc@gab.com। ठीक है, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। और टू अगर आप किसको लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं xyz@gab.com। सब्जेक्ट, इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको बेहतर है कि आप एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, एक लाइन का गैप देंगे। एक लाइन का गैप देने के बाद इसमें आपने सब्जेक्ट की लिखेंगे हेडिंग, और उसमें रीज़न लिखेंगे, किस रीज़न के लिए, जो मेन पर्पस है आपका, जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए, इस रीज़न के ऊपर आपने ईमेल लिखनी है। वो रीज़न आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये बहुत क्लियरली मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। इसको अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बड़े मैटर करते हैं कि आपने जो रीज़न लिखी है वो लॉजिकल लिखी है, टू द पॉइंट लिखी है, जैसे कि रिक्वायर्ड थी उन्हीं अल्फाज को आपने इस्तेमाल किया है या डिफरेंट है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम हाय, डियर, हाय अली, हेलो मारिया, डियर सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, इस तरह के वर्ड्स हम फॉर्मल की और इनफॉर्मल के टूल के मुताबिक हम यूज़ करेंगे सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स के लिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में हम बताएंगे कि इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे, उसमें होप यू आर फाइन, इस तरह की टोन उसमें यूज़ नहीं करेंगे, ये हम इनफॉर्मल में यूज़ करते हैं।
इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे। आई होप अगर हम टोन डिफरेंट टाइप यूज़ करेंगे, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, ये आप अब यहाँ पे इनफॉर्मल के अंदर यूज़ करेंगे। या आई एम ग्लैड टू हैव अ चांस टू चैट एट द कन्वर्सेशन, ये हम इनफॉर्मल के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह की बेशुमार चीज़ें आपके पास यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी, आपको नेट के ऊपर भी मिल जाएंगी, और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए हमने कौन से सेंटेंसेस, कौन सी फ्रेजेस हमने इनफॉर्मल के लिए यूज़ करनी है और कौन सी फॉर्मल के लिए। ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा प्रोफेशनल के लिए कौन से यूज़ करेंगे और आपने फ्रेंडली टोन के लिए कौन से यूज़ करना है। अब उसके बाद देखते हैं, इंट्रोडक्शन आपने बता दिया कि जो मेन पर्पस था आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, इस वजह से ये मैं आपको भेजने का जो ये मकसद, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, इन्फॉर्मिंग यू, क्या रीज़न है। उसकी जो डिटेल है वो आप फिर सेकंड पैराग्राफ की तरफ मेंशन करेंगे, डिस्कशन ऑफ द मैटर इन डिटेल। सारी डिटेल आप वन बाय वन पॉइंट्स के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर या सिंगल पैराग्राफ के अंदर वो आप सारी डिटेल मेंशन कर देंगे। इस कंप्लीट मैटर के आपको देखना पड़ेगा इसमें कोई मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको प्रूफ रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब ये सारी कंप्लीट कर देंगे उसके बाद में एंड के ऊपर आपने एक दफ़ा उसको अच्छी तरह से चेक करना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है, ताकि आपकी अगर कोई मिस्टेक है वो प्रूफ रीडिंग के ज़रिए से करेक्ट हो जाए। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर आप मेंशन करेंगे क्लोजिंग रिमार्क्स, आप बताएंगे इसके अंदर कि आई होप I am writing to you, या I wanted to let you know, या I'm sorry to hear about, I apologize, या could you please inform me, I would be very grateful if you could। इस तरह की डिटेल आप यहाँ से लेके आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी क्लोजिंग पैराग्राफ्स के अंदर आ जाती है, कंक्लूजन के अंदर आ जाती है। फिर कर्टियस लीव टेकिंग आएगी, थैंक यू आ जाएगा आपके पास, ग्रीटिंग्स आ जाएगी, होप यू विल बी, डिफरेंट चीज़ें आप इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, थैंकिंग यू इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर के अंदर आपके पास क्या आएगा, नेम एंड सिग्नेचर। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपका अपना नाम, सिग्नेचर जो है ये आपने अपनी ईमेल के अंदर मेंशन करने हैं। ये बेसिकली फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को यूज़ करने के साथ साथ अगर आप अपनी राइटिंग के अंदर अच्छे फ्रेजेस यूज़ करेंगे तो इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द टीचर हु विल बी चेकिंग योर पेपर, कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे थैंक यू, थैंक्स योर ईमेल अबाउट, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर द लेट रिस्पॉन्स, सिंपल सेंटेंस है। आई वॉज सॉरी टू हियर अबाउट, अगर आपको किसी अबसुर्दा बात के बारे में पता चला है। आई एम राइटिंग टू यू विद रिगार्ड्स टू, किस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं। आई वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट, आप अपने बारे में क्या इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। इस तरह की कर्टियस सेंटेंसेस के अंदर, अच्छे रिगार्ड्स के अंदर आप बताएंगे कि आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड, क्या रीज़न है वो आप इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, इधर से आप स्टार्ट ले सकते हैं। आई एम ग्लैड वी हैव अ चांस टू चैट एट द कन्वर्सेशन, ये आप मिडल में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, ये एंड में आपके पास सेंटेंसेस में आ जाएगी, एंड के सेंटेंसेस में आएगा। प्लीज़ कीप मी इन द लूप, ये आप प्रोफेशनल टोन के अंदर जो फॉर्मल ईमेल्स होती हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है। और ऑलवेज होल्ड योर टोन रिस्पेक्टफुल, चाहे आप इनफॉर्मल लिख रहे हैं चाहे आप फॉर्मल लिख रहे हैं, आपको यू हैव टू बी कर्टियस, आपको क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। स्लैंग वर्ड्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा महज़बाना अंदाज आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को। एंड आई होप दिस वे you will be able to write a very good email in your paper, and it will you will attempt it very well and get the maximum marks in your exams. Thank you and have a nice day.